देखो कितनी हंसी ये रात, और उस पे मुर्तद की ये बात। खुदा बस एक वहम है, खुदा बस एक वहम है। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, अभी हाल ही में एक्स मुस्लिम शमीम भाई ने पाकिस्तानी मूल के एक्स मुस्लिम अवैस इकबाल साहब के साथ में लाइव स्ट्रीम इंटरव्यू किया है। उसी लाइव स्ट्रीम इंटरव्यू में शादाब यानी छोटा गिरगिट ने अपने लाइव स्ट्रीम में रिएक्शन दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्स मुस्लिम शमीम भाई ने कुरान और रसूलुल्लाह के ऊपर कौन कौन से सवालात उठाए हैं और शादाब छोटा गिरगिट ने अपने रिएक्शन में जवाब दिया है। तो देखेंगे वो जवाब कितना सही और फैक्चुअल है। अगर इस वीडियो को कोई मोमिन देख रहा है तो पूरा एंड तक जरूर देखे, ताकि शादाब गिरगिट जैसे लोगों की हकीकत आपको दिखे और भारत के सभी नॉन मुस्लिम भी इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखे, ताकि आपको दिखे कि ये लोग कितने शातिर हैं। तो आइए सबसे पहले एक्स मुस्लिम शमीम भाई के सवाल के पहले आर्ग्यूमेंट को देखते हैं। जी, कोविड के टाइम पे देखिए, कोविड से पहले तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। हमारे पास में दुनिया भर की एक्सप्लेनेशन थी, जो छोटे मोटे सवालात होते थे कि भाई कुरान में जमीन को साकिन क्यों कहा गया है, तो हमारे पास में जवाब होता था कि भाई जिस टाइम पे कुरान नाजिल हुआ, अरब के उन बद्दुओं को अगर ये बताया जाता कि जमीन गर्दिश कर रही है, तो वो रसूलुल्लाह को तो वैसे ही पागल समझते थे, पूरी तरह से पागल समझते। इसलिए उनको जो वो अपने नजर से मुशाहिदे से देख सकते थे, कुरान ने दुनिया को उसी हिसाब से बताया। अब आपको दिखाते हैं एक्स मुस्लिम शमीम भाई के आर्ग्यूमेंट पर शादाब गिरगिट ने क्या जवाब दिया है। याद रखिएगा, शमीम भाई ने कहा है कुरान में जमीन को ठहरा हुआ और साकिन बताया गया है। और भी आर्ग्यूमेंट मैं चला रहा हूं, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट समझिए कि किस तरीके से ये मतलब के काम करते हैं और किस तरीके से झूठ बोलते हैं कि मैं इस्लाम को ये करता था, इस्लाम को फैलाता था और इस्लाम के बारे में बहस करता था। अरे भाई, कोई भी ये इस तरीके से आर्ग्यूमेंट नहीं देता मैं आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी को लेकर के, ठीक है ना। ये वाहिद शख्स पैदा हुआ था इस तरीके से आर्गुमेंट के साथ। और जमीन साकी ने ये बोलता है कि कुरान में लिखा हुआ कि जमीन साकी कहाँ है भाई, आ जा। आज मैं अभी लाइव पब्लिक कर दिया ना लिंक, आ जाइए भैया। एक्स मुस्लिम और एक्स मुस्लिम्स के फॉलोअर्स और अवैस इकबाल और उसके फॉलोअर जितने हैं, आ जाइए और बताइए कहाँ पे लिखा हुआ जमीन जो है चपटी है, जमीन जो है मतलब कि रोटेट रिवॉल्व नहीं करती। ये सब कुरान में कहाँ से लाते हो? कैसे, कौन सा आंख से कुरान पढ़ते हो? हाँ, ऊपर वाला ही मतलब सही ना पढ़ रहे। तो ये हो गया इसका आर्गुमेंट। अब आप देखिए ये बंदा कितने कॉन्फिडेंस के साथ अपने व्यूवर्स को गुमराह करता है। अब आप देखिए एक्स मुस्लिम कौन सी आंख से कुरान में धरती को चपटी, धरती को ठहरी हुई और शाकीन पढ़ते हैं। दोस्तों, ये देखिए आपके सामने है कुरान की सूरा अन-नमल, सूरा नंबर 27 आयत नंबर 61, तफसीर इब्न कसीर। हम इसके तफसीर को पढ़ेंगे, पहले इसके तर्जुमा को पढ़ते हैं। भला किसने ज़मीन को करारगाह बनाया और उसके बीच नहरें बनाई और उसके लिए पहाड़ बनाए, और किसने दो दरियाओं के बीच ओट बनाई, यह सब कुछ खुदा ने बनाया। तो क्या खुदा के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, बल्कि उसमें अक्सर दानिश नहीं रखते। चलिए अब इसके हम तफसीर को पढ़ते हैं। थोड़ा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि नीले रंग से, ताकि आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से कि इतना तक कम से कम पढ़ना ही है। कायनात के मज़ाहिर अल्लाह ताला की सदाकत। ज़मीन को अल्लाह ताला ने ठहरी हुई और साकीन बनाया। मैं इस लाइन को दोहराता हूँ फिर से। ज़मीन को अल्लाह ताला ने ठहरी हुई और साकीन बनाया ताकि दुनिया आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके और इस फैले हुए फ़र्श पर राहत पा सके। जैसे और आयत में है, आयत अल्लाहु अल्लजी जअल लकुम अल अर्ज़ करारन। अल्लाह ताला ने ज़मीन को तुम्हारे लिए ठहरी हुई साकीन बना दिया और आसमान को छत बनाया। उसने ज़मीन पर पानी के दरिया बहा दिए और इधर उधर बहते रहें और मुल्क मुल्क पहुंचकर ज़मीन को सैराब करते हैं ताकि ज़मीन से खेती बाग वगैरह उगे। अब आइए एक्स मुस्लिम शमीम भाई के सवाल के दूसरे आर्ग्यूमेंट को देखते हैं कि कैसे अल्लाह के नबी पर एक यहूदी महिला ने जादू कर दिया था
मैजिक ऑन प्रोफेसी। चलिए, ये इस पे ये बताएगा कि किस तरीके से कि जादू मेरा को लेकर। वालिद साहब की बताया कि मेरा वालिद साहब जो एक आलिम भी है और वो इमामत भी करते थे, और हमारा घर एक छोटी लाइब्रेरी है इस्लामिक किताबों की वजह से, तो हमने उसको मुताला करना चालू किया। तो जब उसको मुताला करने लगे, इसकी छोटी लाइब्रेरी कितनी छोटी मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसकी छोटी सी जो लाइब्रेरी है उसमें से ये देखिए क्या क्या स्टडी किया तो पता चला कि यार कुछ कुछ बातें जो हजम नहीं हो रही थी, जैसे कि रसूलुल्लाह पे जादू का असर हो जाना। ये मुझसे हजम नहीं हुआ कि यार एक अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर, एक यहूदी मामूली सी लड़की, उसके ऊपर में कुछ मंत्र पढ़ के फूंक देती है और रसूलुल्लाह का दिमाग खराब हो जाता है। देखिए, तो ये देखिए इसका कैसा दिमाग खराब है इस शख्स का, और किस तरीके से ये बोल रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे अल्फाज ये यूज कर रहा है जो कि कहीं भी नहीं है। पूरे के पूरे हिस्ट्री के बुक्स उठाइए, हदीस के बुक्स उठाइए, ऐसा वर्ड्स यूज कर रहा है, कहां से ला रहा है? हाँ पान वाले, ये जो तूने अभी बोला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये होता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में जादू का जो असर भी हुआ था, वो उलमा कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं कि वो वही को लेकर के नहीं था, कुछ चीजें थी जिसको लेकर के था, जो कि जिससे वही को या रेवलेशन या इस्लाम के मैसेज में कोई ये नहीं आया। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये लोग झूठे, मक्कार और फरेबी है कि अपनी तरफ से वर्ड्स को यूज करते हैं और बोलते हैं कि मैंने पढ़ा। तो इस तरीके के वर्ड्स यूज करता है, ये इस तरीके की बातें यूज कर रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के इस तरीके के लफ्जों को यूज कर रहा है जो ना हदीस में है ना कहीं पर ही इसमें है, और ये सोच रहा है कि बहुत बड़ा ओवर स्मार्ट है। हाँ, कभी आना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के अल्लम बल्लम बकवास। ठीक है, जो जादू वाली हदीस भी है तो उसमें ये सारी चीजें नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं है और पान वाले को इसको पता रहना चाहिए। ठीक है, और यहाँ तक कि वो हजरत आयशा से या अपनी अज़वाज मोहतरात से जिस्मानी ताल्लुकात कायम करते थे वो भी भूल जाते थे, ना करते थे लेकिन कहते थे कि हमने किया। रसूलुल्लाह की कोई बातें जिब्रील आके बताता था और वो घर से बाहर निकलते निकलते भूल जाते थे। फिर से झूठ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील आकर के पैगाम पहुंचाते थे और वो भूल जाते, ये फिर से एक और झूठ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो इस तरीके से ये लोग जो है ना, झूठ पे झूठ और पे अपना धंधा, जो हदीस है जादू को लेकर के वो एक अलग ही कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है, कुछ और ही बात हो रहा है, उसके ऊपर में जो इलाज है उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, उससे उठा करके इस तरीके से पेश कर देना कि देखो बस, और उसमें अपना वर्ड सबको यूज करना, फिर से जो सरासर झूठ है, बकवास है। देखिए ये बंदा कितना कॉन्फिडेंट है, बता रहा है कि एक्स मुस्लिम रसूलुल्लाह के बारे में अल्लम बल्लम बकता है, झूठ बोलता है, और साथ में बंदा ये भी दावा कर रहा है कि इस्लामी किसी भी कुतुब में ऐसी बातें नहीं लिखी हुई है। तो चलिए इस बंदे को दिखाते हैं कि इमाम बुखारी ने अपनी किताब में क्या लिखा है। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने है सही अल बुखारी की हदीस 5765। इस हदीस में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया गया था और उसका आप पर यह असर हुआ था। आपको ख्याल होता कि आपने अज़वाजे मुतहरात में से किसी के साथ हम बिस्तरी की है, हालांकि आपने की नहीं होती। यानी इंडिया के बरेलवी मुसलमानों ने सऊदी अरब के अरबों से ज्यादा बेहतर इस्लाम समझ लिया है। जी बिल्कुल, यही वजह है कि यहाँ के लोग जो है ना वो दिखाना चाहते हैं, हालांकि पक्के वाले मुसलमान है नहीं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो इमामत का या मतलब कि इस्लाम से अगर पैसा कमाना छोड़ के कोई दूसरा जरिया से पैसा कमाना चालू किए ना, उन लोगों का जो इस्लाम है ना अपने आप धीरे धीरे निकलना चालू हो जाता है। जब तक खास करके देखिए मतलब कि 90% मुसलमान को तो पता नहीं कि इस्लाम क्या है, 10% लोगों को पता है कि इस्लाम क्या है, और जिनको पता है ना वो 90% को घुमाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इन्हीं 90% के वजह से हमारा रोजी चल रहा है। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि इस्लाम जो है ना एक पुरानी मॉडल की खटारा कार है जो अब स्टार्ट नहीं हो सकती। अब मौलवी हजरात जो 10% लोग हैं उसी कार को चला रहे हैं, तो उनको तो स्टार्ट तो होगी नहीं, तो पीछे से धक्का लगाने वाला तो अवाम ही है ना। तो वो अवाम को बेवकूफ बना के, नहीं भाई ये तो सुपर कार से भी ज्यादा स्पीड चलेगा, तुम धक्का तो लगाओ,
दरअसल इनकी प्रॉब्लम यही है, ये खुद को अरबियन मुसलमान से ज्यादा बड़ा मुसलमान समझते हैं, लेकिन हम एक्स मुस्लिम इनको आईना दिखाते रहेंगे और जगाते रहेंगे। देखिए एक्स मुस्लिम शमीम भाई ने कितनी खूबसूरती से नात गाकर दिमागी अपंगों को जगाया है। जमालो नूर भरी ये रात और इस पे रहमत की बरसात, खुदा का खूब करम है, खुदा का खूब करम है। देखो कितनी हंसी ये रात और उस पे मुर्तद की ये बात, खुदा बस एक वहम है, खुदा बस एक वहम है। बसती बसती सहरा सहरा है मुर्तदों का धूम मचा, नामे अल्लाह जल्ला वल्ला, कदरदानों की इनामो इकराम, इस्लाम का होगा काम तमाम। खुदा बस एक वहम है, खुदा बस एक वहम है। अबू बकर उमर उस्मान अली, कत्लो गारत था काम इनकी, अपनों को भी बख्शा ही नहीं, लक़ब था अस्हाब शहे कौनैन, लूटा दुनिया का अमन सुकून और चैन। खुदा बस एक वहम है, खुदा बस एक वहम है। इल्हाद की अब बिजली चमकी, तौहीद और रिसालत कांप उठी, हम क्यों न मनाए जश्न अभी, दीवारें काबा गिरेगी टूट, न होगी अब लौंडी की लूट। खुदा बस एक वहम है, खुदा बस एक वहम है। हवाएं होंगी राहत पोश, ये दुनिया बनेगी जन्नतुल फिरदौस। खुदा बस एक वहम है, खुदा बस एक वहम है। दोस्तों अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर, और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज और डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट या वीडियो लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।